Students, we are going to study a new chapter today, that is weather, climate and adaptation of animal to climate. ओके, यहाँ पे हम लोग वेदर के बारे में स्टडी करेंगे, क्लाइमेट के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ क्लाइमेट, अडेप्टेशन मतलब कि एनिमल उस क्लाइमेट में, उस स्पेसिफिक पर्यावरण में, वातावरण में, मौसम में कैसे रहता है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक वी हैव टू नो इज दैट इज़ वेदर। सो व्हाट इज़ द वेदर? फर्स्ट ऑफ द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called weather of that place. कह रहे हैं कि डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस, कि किसी जगह का जो रोज़मर्रा का यानी डेली जो कंडीशन हो रहा है, जो सिचुएशन है रोज़ रोज़ की, किसकी सिचुएशन? विद रिस्पेक्ट टू वहाँ के रोज़ का तापमान, वहाँ की ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, हवा में कितनी नमी है, रेनफॉल कितना बारिश हो रहा है, कैसी हवा की रफ्तार वहाँ पे चल रही है, इसका जो रोज़ रोज़ की स्टडी हम लोग करते हैं या रोज़ रोज़ की जो चेंजेज हो रही हैं उसी को हम लोग वेदर बोलते हैं, उस स्थान का वेदर बोलते हैं यानी मौसम बोलते हैं। The weather is generally not the same on any 2 days and week after week. वेदर के बारे में क्या है कि ये कभी कभी जो है 2 दिनों तक एक से नहीं हो सकता है, या 2 हफ्तों तक, या 1 हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते तक वेदर कभी समान नहीं होता है। All the changes in the weather are driven by the sun. और ये जो वेदर होता है इसमें जो भी चेंज हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, वो सन की वजह से होते हैं, सूरज की रोशनी की वजह से होता है। वेदर के जो एलिमेंट्स हैं कि वो कौन कौन से तत्व हैं जो वेदर को प्रभावित करते हैं, तो उसमें टेम्परेचर, तापमान, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, रेनफॉल, वर्षा और विंड स्पीड यानी जो वहाँ पे हवा चल रही है उसकी स्पीड क्या है, उसकी रफ्तार क्या है, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं हमारे वेदर को इफ़ेक्ट करते हैं, उसे प्रभावित करते हैं। द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि ये फिनोमिना इतना कॉम्प्लेक्स होता है, इतना सघन होता है कि ये बहुत ही छोटे टाइम में बदल जाता है, यानी ये बहुत ही लंबे टाइम तक वेदर कभी नहीं रहता है, लंबे समय तक नहीं चलता है। इन एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज़ रिकॉर्डेड एवरी डे। तो जब हम लोग वेदर रिपोर्ट देखते हैं टेलीविज़न पे, रेडियो पे, तो वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, उच्चतम तापमान, निम्नतम तापमान बताते हैं। तो उसके लिए जो थर्मामीटर यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। नाउ द वर्ड क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या होता है कि द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, कि वेदर का एक एवरेज निकाल लिया जाता है एक लंबे समय का। सपोज 25 इयर्स का हमने एक एवरेज निकाल लिया वेदर का कि वहाँ का वेदर कैसा है, तो हम उसको बोलते हैं क्लाइमेट। इसका मतलब कि जो क्लाइमेट होती है वो लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। अब एग्जाम्पल में आप देखिए कि कहीं पे हम लोग देख रहे हैं, इफ़ वी फाइंड द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर हम ज़्यादातर समय देख रहे हैं कि किसी जगह का तापमान बिल्कुल ऊंचा रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ का, इस स्थान का जो क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट, कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल गर्म है। इफ़ देयर इज़ आल्सो वेरी हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डे, और अगर वहाँ पे पूरा दिन भर या ज़्यादातर दिनों में ज़्यादा लंबी रेनफॉल होती है, बारिश भी होती है अच्छी खासी उस जगह पे, तो हम बोलेंगे कि वहाँ का जो क्लाइमेट है हॉट एंड वेट है ना। तो वहाँ पे गर्मी के साथ नमी भी है उसके क्लाइमेट में। तो इस तरह से हमने देखा कि क्लाइमेट और वेदर क्या चीज़ें होती हैं और उसमें क्या अंतर